नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर बाज़ार में आखिर पैसा लगाना कितना चाहिए। देखिए, शेयर बाज़ार में पैसा लगाने की कोई हद तो है नहीं। आपके पास जितना भी पैसा है आप पूरा उठा के शेयर बाज़ार में लगा सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरों से उधार लेके भी शेयर बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो लोन लेकर भी शेयर बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि असल में जब प्रॉपर तरीके की बात की जाती है, जब प्रॉपर निवेश की बात की जाती है, जब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात की जाती है, जब सारे लॉजिकल स्फीयर्स को सेटिस्फाइड करना होता है, जब प्रॉपर लॉजिक को सेटिस्फाई करना होता है कि आखिर अगर हमें निवेश करना ही है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर सिक्योरिटी के लिए, तो हमें भला कितना निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि शेयर बाज़ार क्या होता है। शेयर बाज़ार जस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ आप अपने पैसे को उठा के कंपनी को देते हो, और फिर कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल करती है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और फिर जितना भी कमाई होती है कंपनी की, उसमें से आपके पास जितना भी कंपनी का हिस्सा है यानी कि शेयर है, उतने हिस्से में आपको जो प्रॉफिट है वो शेयर किया जाता है। तो कुल मिला के शेयर बाज़ार वैसे इन डेप्थ डिटेल में कैसे काम करता है उसके लिए तो हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में जैसे हम बात करने वाले थे कि आखिर निवेश अगर करना है और शेयर बाज़ार में ही करना है तो हमें कितना निवेश करना चाहिए। चलिए इसे समझ लेते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ। हम असल में दो एग्जाम्पल लेंगे इस वीडियो में। पहला एग्जाम्पल लेंगे एक मिडिल क्लास इंसान का, समझो जिसके पास एक अपना जिसकी नेटवर्थ समझिए 10 लाख रुपए की है, और एक ऐसे इंसान का जिसकी नेटवर्थ करीब करीब 100 करोड़ रुपए की है, या फिर 10 करोड़ रुपए की है। चलिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे। एक ऐसा इंसान है जिसकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए है, मतलब उसके पास कुल धन संपत्ति सब कुछ मिला के, उसके घर में अगर कुछ सोना चांदी पड़ा होगा, या फिर उसके एफडी वगैरह की होगी, या फिर उसकी कोई होम लोन चालू होगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह होंगी उसके पास। तो ऐसे हम दो एग्जाम्पल कंसिडर करने वाले हैं। पहले एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि एक इंसान के पास कुल मिला के धन संपत्ति किसी भी रूप में हर तरह से मिला के 10 लाख रुपए है, और दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि एक इंसान है जिसके पास पूरी धन संपत्ति सब कुछ मिला के 10 करोड़ रुपए हैं। तो चलिए पहले इंसान की बात करते हैं जिसके पास 10 लाख रुपए हैं। अब देखिए वह जो इंसान है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया जा रहा है वो एक रेफरेंस के रूप में लिया जा रहा है। मतलब कि अगर उसके पास 10 लाख रुपए की संपत्ति है तो यहाँ पे हम नेट वर्थ को कंसिडर कर रहे हैं। नेट वर्थ को कंसिडर करने का मतलब कि उसके पास अलग अलग तौर तरीक़ों से कितनी धन संपत्ति है। यानी कि अगर उसके पास कोई गाड़ी है जो अगर 50,000 में बिक रही है, उसने भले 1 लाख रुपए में खरीदी हो, लेकिन अगर वो 50,000 रुपये में बिक रही है तो वो 50,000 रुपये भी उसकी नेट वर्थ में कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके पास अगर उसके घर में 3 लाख रुपए का कैश पड़ा है, या फिर 2 लाख रुपए का सोना चांदी पड़ा है, तो वो भी गिनती में आएंगे। और इसके अलावा अगर उसने एफडी वगैरह करवाई है 3-4 लाख रुपए की, तो वो भी गिनती में आएंगे। या फिर अगर उसके पास अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी फ्लैट्स हो, वो भी गिनती में आएंगे। या फिर अगर उसने कोई होम लोन खरीदा हुआ हो, समझो 10 लाख का होम लोन है, और उसने 20 सालों का होम लोन है, तो उसने 10 साल तक पेमेंट कर दी है। कुल मिला के प्रॉपर कैलकुलेट करने के बाद उसकी जो नेटवर्थ है वह हम कंसिडर कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए है। अब इसमें से उसे निवेश कितना करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको सीधा सरल स्पष्ट जवाब दे दूँ तो यहाँ पे उसे शेयर बाज़ार में ही अगर निवेश करना है तो उसे अपनी धन संपत्ति का 20% से ज़्यादा कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। यह मेरा ओपिनियन है। अब यह ओपिनियन क्यों है, और इसके अलावा वो क्या कर सकता है। देखिए, जब बड़े लोगों की बात की जाती है, यहाँ पे जैसे मैं दो एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा था। जो पहला एग्जाम्पल था वह तो 10 लाख रुपए के हिसाब से था, लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है वह 10 करोड़ के हिसाब से है। जो 10 करोड़ का एग्जाम्पल है वहाँ पे भी यही जवाब बनता है कि उसे डायरेक्टली अपनी धन संपत्ति का जो नेटवर्थ है उसका टोटल, उसका 20% उसे निवेश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले लोग हो गए जिसकी धन संपत्ति कुल मिला के 10 लाख है, हमारे इस वीडियो के पहले एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो हमने मिडिल क्लास का एग्जाम्पल लिया जिसके पास 10 लाख की धन संपत्ति है। अब अगर उसे निवेश करना है तो एकदम से 20% देना तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। मतलब कि एकदम से 2 लाख रुपए इकट्ठा करके उसे निवेश करना काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस केस में अगर 10 लाख की धन संपत्ति है तो हो सकता है कुछ सोना चांदी में निवेश कर रखा हो, कुछ खरीदा हुआ हो घर पे, कुछ एसेट्स वगैरह हो, या फिर कुछ एफडीज वगैरह हो।
तो अगर उसे 2 लाख रुपए मतलब अपनी कुल धन संपत्ति का 20% अगर निवेश करना भी है तो उससे कोई ना कोई सल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख रुपए खुले तो पड़े नहीं होंगे। तो सल्यूशन निकालने के हिसाब से वो क्या कर सकता है, एक तो अपने घर का सोना बेच देगा या फिर कहीं से कुछ FD वगैरह तुड़वा के करेगा। तो इन सब तरीक़ों से बचने के लिए एक और सरल तरीका आ जाता है कि यह जो 20% का निवेश है वह टुकड़ों में करे, हर महीने 2-2% करके या हर महीने 1-1% करके निवेश करे। समझो 10 लाख की धन संपत्ति है तो 1% के हिसाब से 10,000 रुपीज़ पर मंथ वह निवेश कर सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़े लॉजिक को समझते हैं कि जब हमने जवाब दिया कि 20% निवेश करना चाहिए, तो अब यह समझते हैं कि 20% निवेश क्यों करना चाहिए, उससे ज़्यादा क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि शेयर बाज़ार में अंधाधुंध कमाई होती है। देखिए शेयर बाज़ार की कमाई को समझने के लिए आपको कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने कहा था कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब कंपाउंडिंग के बगैर शेयर बाज़ार को समझना नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप कंपाउंडिंग को समझ गए तो ही आप शेयर बाज़ार की कमाई को समझ पाएंगे। और जो कंपाउंडिंग को असल में समझ जाता है वह 20% कभी निवेश नहीं करता है, वह हो सके उतना ज़्यादा निवेश करता है। यह असल में उसकी एक स्वाभाविक कमी हो जाती है जिसके बलबूते उसे आगे जाके एक रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रिस्क उसके पैसे डूबने की संभावना उतनी ज़्यादा बन जाती है। देखिए शेयर बाज़ार में जब आप निवेश कर रहे होते हैं तो आप कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कंपनी डूबेगी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो अगर आप 20% निवेश करेंगे तो असल में मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप 20% निवेश करेंगे तो कंपनी डूब गई तो आपका 20% ही जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 20% निवेश करेंगे तो 20 अलग अलग कंपनियों में करेंगे, सबसे पहली बात, क्योंकि एक कंपनी में कभी निवेश नहीं किया जाता। अपने निवेश के अमाउंट को, जितना भी आप निवेश करना चाहते हैं, उसको 10 से 15 हिस्सों में बांट लें और फिर 10 से 15 अलग अलग कंपनियों में निवेश करें। उनमें से अगर 1-2 कंपनी बंद भी हो गई, डूब भी गई, बर्बाद भी हो गई, तो भी बाकी कंपनियां आगे बढ़ेंगी। और कौन सी कंपनियों में निवेश करना है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर बना देंगे। तो चलिए हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि आखिर 20% ही निवेश क्यों करना चाहिए। देखिए बीच में एक टाइम आया था कोरोना का टाइम। उस कोरोना के टाइम में हुआ क्या था, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि शेयर बाज़ार किस तरह से काम करता है और कैसे आपकी भावनाएं थोड़ी सी आपको बर्बाद कर सकती है। देखिए कोरोना के टाइम में कोरोना के आने से जस्ट 1 महीना पहले जिसने 10 लाख रुपए निवेश किए थे शेयर बाज़ार में, उसके कोरोना के आने के तुरंत 1 से 2 महीने में ही उसके 10 लाख रुपए 2 से 3 लाख रुपए हो गए। और उसे डर लगने लगा कि मेरा जो 2 से 3 लाख रुपए है यह और कम ना हो जाए, तो उसने वो 2 से 3 लाख रुपए वापस निकलवा लिए और उसे कुल मिला के 7 से 8 लाख रुपए का घाटा हो गया। लेकिन यहीं पर अगर वह 2 से 3 लाख रुपए वहीं पड़े रहने देता तो उसी के 1 साल या 2 साल बाद उसके वह 2 से 3 लाख रुपए करीबन 20 से 30 लाख रुपए बन चुके होते थे। मतलब जो उसका इनिशियल निवेश का अमाउंट था करीबन 10 लाख रुपए, उस 10 लाख रुपए के उसके दुगने पैसे बन चुके होते थे। और अगर कोई समझदार इंसान होता था जो कोरोना के आने के बाद, मतलब जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका था, उस वक्त पे अगर कोई 10 लाख रुपए निवेश कर चुका होता था तो उसके 1 से 2 करोड़ रुपए भी बन चुके होते थे। क्योंकि शेयरों में कोरोना के बाद 700%, 800% ऐसे यहाँ पे रिटर्न्स देखने मिले हैं काफ़ी कंपनियों के। तो चलिए हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं असल में कि 20% ही निवेश क्यों करना चाहिए। तो जैसे कि कोरोना आ गया और समझिए कोई बड़ी भूकंप आ गया, कोई भूचाल आ गया, जैसे कि 2012 में ऐसा कहा जा रहा था कि आसमान से ये क्या कहते हैं, आग के गोले बरसने वाले हैं और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाने वाली है। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकती है, तो हमारा पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब 20% की निवेश की बात की जाती है तो यह कंपलसरी नहीं है कि कोई न्यूक्लियर वॉर होगी या फिर कोई भूचाल आएगा, और आएगा भी तो उसका आपको बेनिफिट ही होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा लॉजिक को समझिएगा। देखिए आपके पास कुल मिला के 10 लाख रुपए की धन संपत्ति है, या फिर दूसरे एग्जाम्पल को ही समझ लेते हैं कि आपके पास समझिए 10 करोड़ रुपए की धन संपत्ति है। अब उस 10 करोड़ रुपए की धन संपत्ति में से आपने 2 करोड़ रुपए निवेश कर दिए, 20% आपने निवेश कर दिया शेयरों में। अब होता ये है कि 50 साल बीत जाते हैं,
आपकी कंपनियों का जो 2 करोड़ रुपए का आपका निवेश था वह बढ़ बढ़ के 200 करोड़ के पार पहुंच चुका होगा। यहाँ पे जो 2 करोड़ रुपए का अमाउंट था वो 200 करोड़ तक कैसे पहुंचा, यह कंपाउंडिंग के बलबूते पहुंचा। इस कंपाउंडिंग के टॉपिक के ऊपर हम कभी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस कंपाउंडिंग के टॉपिक के ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी गहरा टॉपिक है। तो चलिए हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, आपको 20% निवेश इसलिए करना है क्योंकि आपका 20%, अगर मैं आपको एक स्पष्ट रूप में जवाब दूं, अगर आपके पास 100 रुपये है और उस 100 रुपये में से अगर आप 20 रुपये शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो आपका 20 रुपये का घाटा तभी होगा जब आपके 80 रुपये कुछ काम के ही नहीं रहेंगे। देखिए, अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब कोरोना का वक्त आ गया था, कोरोना का वक्त ऐसा आ गया था कि पैसे दे के कुछ नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन तक लोगों को, मैंने सुना था बीच में कि ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, या फिर बहुत से ऐसे केसेस देखने मिले थे कि पैसा दे के लोग कुछ पैसा दे के कुछ नहीं मिल रहा था। मतलब लोग अपने आप को बस जिंदा रखना चाहते थे। ऐसे हालात लगभग पहुंच ही रहे थे। अब समझिए, आपके पास 1 करोड़ की दुकान है, ठीक है। अब आपकी दुकान के सामने एक फ़कीर बैठा है। अब बहुत बड़े क्राइसिस आ गए, आसमान से गोले बरसने लगे और भूकंप आ गया और आपकी दुकान वहीं के वहीं है और पैसे दे के कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब आपके दुकान के सामने एक गरीब इंसान खड़ा है और उसके पास एक सेब है, मतलब एक एप्पल रहता है ना, एक एप्पल है उसके पास, और आपके घर में आपका बच्चा भूखा बैठा है और पूरे शहर में और कोई भी नहीं है। अब आप उससे सौदा कर बैठते हो कि मैं तुझे मेरी सारी दुकान तेरे नाम कर दूंगा, बस वो सेब मुझे दे दे ताकि मैं अपने बच्चे को खिला सकूं। लेकिन जो कि पूरी दुनिया में क्राइसिस आए हुए हैं और पूरी दुनिया में भुखमरी फैली हुई है और पूरी दुनिया में आग के गोले अगर बरस रहे हैं और न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुकी है, तो फिर आपकी 2 करोड़ की दुकान या फिर जितने भी करोड़ की आपकी दुकान वगैरह है, या फिर 1 करोड़ की जितने भी लाख की आपकी दुकान है, उसकी भला क्या कीमत। वो निवेश तो डूब गया ना, लेकिन आपका जो शेयर का निवेश है वह भी उस समय तक डूब चुका होगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आपने 2 करोड़ रुपए शेयर में निवेश किए भी, तो बाकी आपके पास 80% पैसा बच जाता है आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो 2 करोड़ रुपए, जो 20%, जो 10 लाख के एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें जो 2 लाख रुपए आपने निवेश किए, अगर दुनिया में ऐसा कुछ हो भी गया या फिर कि कंपनियां सबकी सब एक साथ डूब गई या फिर न्यूक्लियर वॉर वगैरह शुरू हो गई, तो भी आपका जो 2 लाख है वो डूबेगा। और अगर आपने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं पूरी दुनिया में कि कुछ सब दुनिया वगैरह अच्छी चली आगे आने वाले 50-100 सालों तक, तो आपका 2 लाख रुपए या फिर आपने जो 2 करोड़ निवेश करेंगे या फिर आपका जो कुल मिला के 20% है, वह किस हद तक आगे बढ़ सकता है, वह आपकी कल्पना शक्ति के भी पार है। वह आपका 2 लाख रुपए या फिर आपका 2 करोड़ रुपए या फिर आपका 20% किस हद तक आगे बढ़ सकता है, वह हम कंपाउंडिंग के वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना था कि आपको यह समझाना कि हमें कितना असल में शेयर बाज़ार में निवेश करना है। 20% से अगर आप ज़्यादा निवेश करते हैं तो फिर आप एक तरह से अपने आप को नाकाबिल साबित करने में तुल जाएंगे, क्योंकि आपके पास फंड्स ही नहीं बचेंगे ना। देखिए, अगर आपके पास 100 रुपये या 20 रुपये शेयरों में निवेश करते हैं तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से निवेश करेंगे, और बाकी के जो 80 रुपये हैं उस पर आप आगे बढ़ने के हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दुकान है तो उस दुकान को आगे बढ़ा सकते हैं उस पैसों से, या फिर अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो उन पैसों से आप होम लोन्स वगैरह खरीद सकते हैं, या फिर अपनी पर्सनल नीड्स, नहीं तो कुल मिला के बचे हुए पैसों से आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। देखिए, अब जैसे एक और एग्जांपल लूँ कि कोई 50 लाख वाला इंसान है जिसकी नेटवर्थ 50 लाख रुपए है, 20% के हिसाब से उसने 10 लाख रुपए निवेश किए। अब उसके शेयर बाज़ार में 10 लाख रुपए तभी डूबेंगे जब उसके बचे हुए 40 लाख की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। समझ सकते हैं आप इस गहराई को, ये जो वाक्य है इसकी कितनी गहराई है, इसको आप तो तभी समझ पाएंगे अगर आपने कोरोना के वक्त को थोड़ा गहराई से परखा है। क्योंकि कोरोना एक ऐसा चीज़ था जिसमें शेयर बाज़ार की लहर ला दी थी। बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स ढूंढ रहे थे, बहुत से लोग पैसा कमाने में तुले थे, तो बहुत से लोगों ने ट्रेडिंग वगैरह शुरू की, शेयर बाज़ार की जानकारी लेना शुरू की, और आज तक वो सब कुछ निवेश शेयर बाज़ार में ही डिपेंडेंट एक तरह से हो गए हैं। तो उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना हमारा इस वीडियो का उद्देश्य था, और असल में आपको ये बताना कि कितना
एक प्रॉपर अमाउंट रिक्वायर्ड है शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए। आपको बताना कि 20% से ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं होता है शेयर बाज़ार में निवेश करना। आपकी कुल जो धन संपत्ति है उसका अगर आपने 20% निवेश किया है, ढंग के शेयरों में किया है, तो फिर आपको बस उसे भूल जाना है। उसके बाद जो होगा वो तो कंपनियां करेंगी, और 30 से 40 सालों बाद आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वह धमाकेदार तरीके से मिलने वाले हैं। और उन रिटर्न्स को समझने के लिए आपको कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा। जल्दी कंपाउंडिंग को लेके भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, और आने वाला जो कंपाउंडिंग का वीडियो है वह असल में इस वाक्य पर आधारित होगा कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो कंपाउंडिंग है वह दुनिया का 8वां अजूबा है। तो उन्होंने किस रेफरेंस में इस चीज़ को कहा था? कंपाउंडिंग असल में फाइनेंस में तो काम करता ही है, लेकिन असल में जो कंपाउंडिंग है वह ज़िंदगी में किस तरह काम करता है। अगर आप कंपाउंडिंग को अपनी निजी ज़िंदगी में अप्लाई करना सीख गए तो फिर आपकी ज़िंदगी एक अजूबे से कम नहीं हो जाएगी। और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह वाक्य कहा कि कंपाउंडिंग एक 8वां अजूबा है, तो उन्होंने इस कंपाउंडिंग को अपनी हैबिट्स में, अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी जो यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी में या फिर आध्यात्म वगैरह में भी आप कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन लाकर अपने भविष्य की कल्पना करके एक मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। और जल्दी हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं। बाकी इस वीडियो का अगर सार कहूँ तो बस इतना कह सकता हूँ शॉर्ट में कि अगर आप शेयर बाज़ार में 20% निवेश करते हैं तो आप टेंशन फ्री ज़िंदगी काट सकते हैं, क्योंकि आपका 20% जो अमाउंट है वह तभी डूबेगा जब आपका रिमेनिंग 80% का अमाउंट कुछ काम का नहीं रहेगा। जब आपके पास अगर 100 रुपये हैं, आपने 20 रुपये शेयर बाज़ार में लगाए, तो वो जो 20 रुपये है वह तभी डूबेंगे जब आपकी 80 रुपये की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो बस यही मेरा कहने का उद्देश्य था। शायद मैं इतने अच्छे तरीके से बता नहीं पाया हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने जस्ट मेरे दिमाग में ऐसा टॉपिक आया कि इसके ऊपर चलिए एक बार रैंडम वीडियो बना के देखते हैं बिना किसी प्रिपरेशन के, कैसा लगता है। तो जस्ट मैंने बना लिया। तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, लेकिन कंपाउंडिंग के वीडियो के लिए मैं ज़रूर प्रिपरेशन करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, जो मैंने कहा वो सही भी कहा कि नहीं, मुझे भी थोड़ा मालूम पड़े, तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।